हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आपकी क्लास 6 की मैथ्स की एनसीईआरटी बुक में से चैप्टर नंबर 6 की 6.1 के क्वेश्चंस को आज हम कवर करेंगे। 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, एक बार इसे बता देते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। इंटीजर के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, इंटीजर क्या होते हैं उसके इंट्रोडक्शन को देखा था। ऐड, सब्ट्रैक्ट, उनको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत कुछ हमने देखा था। ठीक है, इंटीजर्स को, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इन सबको भी देखा था। तो आज के इस क्लास में हम क्या देखेंगे, 6.1 के क्वेश्चंस को 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, जो क्वेश्चन होंगे यहाँ पे या तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और सेशन को एक बार से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी एक्सरसाइज को साथ साथ हमारे साथ ही स्टार्ट कर सके। ठीक है, और सेशन को एक बार से लाइक कर दीजिएगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपके 6.1 है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो ये नंबर दे रखे हैं या जो ये इक्वेशंस आपको दे रखी हैं, इनका हमें क्या बताना है, इनका जस्ट ऑपोजिट हमें बताना है। ठीक है, ऑपोजिट हमें बताना है। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या दे रखा है, देखिए जरा। फर्स्ट इक्वेशन में दे रखा है इंक्रीज इन वेट, यानी वेट को क्या किया गया है, इंक्रीज किया गया है। तो इंक्रीज का मतलब यानी बढ़ाया गया है, यानी प्लस किया गया है। ठीक है, तो किसी भी चीज को अगर हम बढ़ाते हैं तो उसका उल्टा क्या होगा, किसी भी चीज को डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, इसका जस्ट ऑपोजिट अगर हम देखें तो क्या होगा, अगर किसी भी पॉजिटिव चीज का हम ऑपोजिट करते हैं तो वो ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, यानी वो क्या होगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इस इक्वेशन में हमारा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, तो आपका ए पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिक्रीज इन वेट। ठीक है, बी पार्ट देखिए 30 किलोमीटर नॉर्थ, यानी हमने बिल्कुल इसके ऑपोजिट बताना है। तो आपको इसके लिए डायरेक्शंस पता होनी चाहिए, नॉर्थ के ऑपोजिट क्या होगा। तो इसके लिए आप एक डायग्राम याद रखेंगे, जैसे हमने ये बनाया, यहाँ होता है आपका ईस्ट, यहाँ होता है आपका वेस्ट, और यहाँ होता है साउथ, यहाँ क्या होता है आपका साउथ, और यहाँ होता है आपका नॉर्थ। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि नॉर्थ अगर ऊपर है तो इसके जस्ट नीचे क्या होगा, साउथ होगा, यानी इसके जस्ट ऑपोजिट क्या होगा, हमारा साउथ होगा। अगर आपसे ईस्ट का ऑपोजिट पूछा जाए तो वो क्या होगा, वेस्ट होगा। ठीक है, तो इस डायग्राम को आपको ध्यान में रखना है। तो 30 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, तो बी का आंसर क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ है। तो जस्ट इसका अगर हम ऑपोजिट देखेंगे तो 30 किलोमीटर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, 30 किलोमीटर साउथ की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट सी पार्ट पर ध्यान दीजिएगा, क्या दिया गया है, 80 मीटर ईस्ट, यानी 80 मीटर ईस्ट। तो ईस्ट का ऑपोजिट क्या होगा, अभी बताया था, वेस्ट हो जाएगा। वेरी गुड, ईस्ट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो 80 मीटर वेस्ट की तरफ, 80 मीटर वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, डी है, डी पार्ट में देखिए लॉस ऑफ ₹700, यानी आपको 700 का लॉस होता है, यानी क्या होता है, नुकसान होता है। तो अगर कोई भी चीज में नुकसान हो रहा है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, यानी आपको पैसे मिलेंगे, पैसों का प्रॉफिट होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, लॉस की जगह क्या हो जाएगा, डी पार्ट में प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ कितने का है, ₹700। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में देखिए ई पार्ट, 100 मीटर अबोव सी लेवल, यानी सी लेवल से क्या है, ऊपर है 100 मीटर। ठीक है, अबोव वर्ड दिया गया है तो क्या हो जाएगा, उल्टा बताना है, बिल्कुल ऑपोजिट बताना है। तो ऊपर है तो नीचे हो जाएगा, अबोव है तो बिलो हो जाएगा, 100 मीटर बिलो
सी लेवल। ठीक है, इस वर्ड पर ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा साउथ और ये आपका यहाँ वेस्ट, और यहाँ पर लॉस की जगह आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो एक बार इसे रिपीट कर ले क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन को बिल्कुल बिल्कुल फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आप सबको। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना था, देखो ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है इनके जस्ट ऑपोजिट बताना था। ठीक है, इनके क्या बताना था, ऑपोजिट बताना था। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमको दे रखा था इंक्रीज इन वेट, यानी कि किसी भी चीज में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कोई भी चीज आपकी बढ़ रही है, तो उसका अगर हम जस्ट ऑपोजिट देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज होगा, यानी वो घटेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट इक्वेशन में क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो डिक्रीज इन वेट, तो ए पार्ट हो गया। फिर बी पार्ट में कहा था हमें 30 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, 30 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ अगर हमने हमने डायग्राम देखा, फिर जब हम इस डायग्राम को देखते हैं तो इसमें हमें डायरेक्शंस का पता चलता है। एक बार फिर से बता दो ये डायग्राम, देखो जब हम इस डायग्राम को देखते हैं, जैसे यहाँ पर आपका हो जाएगा ईस्ट, यहाँ हो जाएगा आपका वेस्ट, और ऊपर हो जाएगा आपका नॉर्थ, और यहाँ हो जाएगा आपका साउथ। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा था आपके क्वेश्चन में, 80 मीटर सॉरी 30 मीटर नॉर्थ की तरफ, अगर नॉर्थ की तरफ कह रहा है तो उसके ऑपोजिट बताना है हमें इक्वेशन के। तो नॉर्थ के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, नॉर्थ ऊपर है तो साउथ नीचे हो जाएगा, इसके जस्ट नीचे, तो ऑपोजिट हो जाएगा साउथ। तो ये लिख दिया हमने बी पार्ट में 30 किलोमीटर साउथ। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखिए सी पार्ट, 80 मीटर ईस्ट, यानी 80 मीटर अब की बार ईस्ट की तरफ कहा है, तो ईस्ट के जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा हमारा वेस्ट। तो हमने लिख दिया सी पार्ट में 80 मीटर वेस्ट। डी वाली इक्वेशन में कहा है लॉस ऑफ ₹700, यानी आपको किसी भी चीज में लॉस हो रहा है, आपको इसमें पैसों का लॉस हो रहा है, तो किसी भी चीज में लॉस हो रहा है तो उसके ऑपोजिट क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा, उस चीज का लाभ मिलेगा आपको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा कितने का, ₹700 का, यानी जितने भी कुछ भी दे रखा हो, प्रॉफिट लॉस का उल्टा बताना है हमें, तो लॉस का ऑपोजिट बताना है, तो प्रॉफिट हो जाएगा डी पार्ट में। ठीक है, ई पार्ट में क्या हो जाएगा, 100 मीटर अबव सी लेवल दे रखा है 100 मीटर क्या दे रखा है, अबव सी लेवल दे रखा है। तो सी लेवल से क्या है, अबव है, यानी ऊपर है 100 मीटर, तो क्या होगा, अबव का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, यानी बिलो। ठीक है, 100 मीटर बिलो सी लेवल हो जाएगा। क्लियर हुआ फर्स्ट क्वेश्चन? ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ने का काम करें थोड़ा, देखिए सेकंड क्वेश्चन पर जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या दे रखा है सेकंड क्वेश्चन में, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद एप्रोप्रिएट साइन, यानी ये जितनी भी दे रखी है इनको क्या करना है, इंटीजर की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है विद साइन। ठीक है, इंटीजर की फॉर्म में इनको लिखना है, जो जितनी भी आपको इक्वेशंस दे रखी है इस क्वेश्चन में उनको इंटीजर की फॉर्म में बताना है विद साइन। ठीक है, साइन लगा के। तो वेरी फर्स्ट इक्वेशन हम देखते हैं, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 2000 मीटर्स अबोव द ग्राउंड। जिस चीज पर मार्क किया है उन पर ध्यान दीजिएगा, वो पॉइंट है। ठीक है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ, हाइट पर, अब एरोप्लेन जमीन पर तो उड़ाओगे नहीं है ना, ऊपर ही उड़ेगा, तो क्या कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, कितनी हाइट पर वो उड़ रहा है, 2000 मीटर अबोव उड़ रहा है। ठीक है, 2000 मीटर अबोव, अब ऊपर है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको इंटीजर की फॉर्म में बताने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 2000 मीटर की हाइट पर अगर वो उड़ रहा है तो यानी कि वो पॉजिटिव होगा, तो 2000। और अगर साइन की बात करते हैं तो इसके आगे साइन कौन सा आ जाएगा, साइन लगाओ मत लगाओ, ये पॉजिटिव ही होगा ये वाला, तो ठीक है, तो प्लस का निशान लगा दो। ठीक है, प्लस का साइन लगा दो। ठीक है, फिर बी पार्ट में अगर हम देखें तो बी पार्ट में क्या हो जाएगा, अ सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ 800 मीटर्स बिलो द सी लेवल। क्या कहा गया है बी वाली इक्वेशन में, जरा ध्यान से देखिएगा, एक सबमरीन है वो मूव कर रही है डेप्थ में, मतलब गहराई में, कितनी, 800 मीटर बिलो, यानी नीचे। ठीक है, सबमरीन तो नीचे ही होगी ना,
तो क्या हो जाएगा, इंटीजर की फॉर्म में अगर हम इसको लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 800, अगर नीचे की तरफ है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, नीचे है तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगी इसकी इंटीजर की फॉर्म। ओके, सी पार्ट देखते हैं, सी पार्ट में क्या कहा गया है, अ डिपॉजिट ऑफ ₹200। अब क्या किया गया है, आपके बैंक में 200 रुपीज को डिपॉजिट यानी जमा किया गया है, कितने रुपीज को, 200 रुपीज को, ठीक है। अब तो आप हैप्पी हो गए क्योंकि 200 रुपीज को क्या किया गया है, डिपॉजिट किया गया आपके बैंक में, ठीक है। तो क्या होगा, मतलब ऐड किए हैं ना बैंक में, पैसे जमा किए हैं, तो निकाले तो नहीं है ना, ठीक है। तो निकाले नहीं है, जमा किए हैं, तो क्या होगा, कितने रुपए जमा किए, कितने पैसे, 200 रुपीज, ठीक है, और जमा किए हैं यानी प्लस यानी बढ़ गए हैं, ठीक है। डी पार्ट में देखिएगा क्या कहा गया है, विड्रॉल ऑफ ₹700। अब क्या किया गया, 200 रुपए पहले आपके बैंक में डाले गए थे, जमा किए गए थे, लेकिन अब क्या कर दिया, 700 रुपीज को निकाल लिया गया है, ठीक है। अब आप उदास हो गए हो, 700 रुपीज को क्या किया गया, आपके बैंक से निकाल लिया गया, तो क्या हो जाएगा, विड्रॉल किया गया है, निकाला गया है, यानी उसमें से क्या हुए, घटे हैं यानी माइनस हुए हैं, कोई भी चीज माइनस, तो क्या हो जाएगा, -700 रुपीज क्या किए गए हैं, विड्रॉल किए गए हैं। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, एक बार इसे रिपीट कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन देखिए, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 200 मीटर्स अबव द ग्राउंड। एक एरोप्लेन है और वो क्या है, 2000 मीटर की हाइट पर ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसको इंटीजर की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अ सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल, यानी कोई भी सबमरीन है वो कितनी गहराई में है, कितनी नीचे है धरती के, 800 मीटर, तो ये हो जाएगा 800 मीटर, ठीक है। माइनस का साइन आ जाएगा अगर हम इसको इंटीजर की फॉर्म में लिखेंगे विद साइन। सी पार्ट में देखिए, अ डिपॉजिट ऑफ ₹200, 200 रुपीज को क्या किया गया, डिपॉजिट किया गया आपके बैंक में, तो क्या होगा 200, और साइन किसका आ जाएगा, प्लस का। नेक्स्ट देखिए, विड्रॉल ऑफ ₹700, 700 रुपीज को क्या किया गया, निकाला गया आपके बैंक से, विड्रॉल किया गया है, तो साइन किसका आ जाएगा, माइनस का, ठीक है, माइनस का साइन आ जाएगा। आई होप आप सबको ये दो क्वेश्चंस जो अभी हमने डिस्कस किए बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इनको अगर नोट करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जरा ध्यान दीजिएगा, क्या दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। क्या बताना है, ये जो नंबर्स दे रखे हैं इनको क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अब आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है कि नंबर लाइन होते क्या है, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, ठीक है, कि नंबर लाइन क्या होती है, कैसे उस पर नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक बार इसे फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होती है नंबर लाइन। जैसे एक लाइन है, एक लाइन ड्रॉ की हमने, इसके मिडल में क्या होता है, जीरो होता है, और जीरो के राइट साइड में मैंने क्या बताया था, अगर हम जीरो के राइट साइड मूव करते हैं, जीरो के राइट साइड अगर हम मूव करते हैं, तो जीरो के राइट साइड मूव करेंगे तो कौन से नंबर आएंगे, कौन से इंटीजर आएंगे, पॉजिटिव प्लस साइन वाले, ठीक है। 1 2 3 4 5। अगर हम जीरो के लेफ्ट साइड मूव करते हैं, जीरो के लेफ्ट साइड हम मूव करते हैं, तो कौन से इंटीजर आ जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर आ जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर आ जाएंगे, यानी -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। अब तो बिल्कुल अच्छे से याद आ गया होगा कि लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था नंबर लाइन के बारे में, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, हर एक नंबर के लिए क्या करेंगे, अलग अलग नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है। पता चले एक ही नंबर लाइन में सभी नंबर को घुसा रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हर एक नंबर के लिए अलग अलग नंबर लाइन बनानी है, ठीक है। हर एक नंबर के लिए अलग अलग नंबर लाइन को बनाना है, और उस अलग अलग नंबर लाइन पर इन पर्टिकुलर नंबर्स को क्या करना है, अच्छे से बिल्कुल रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। खिचड़ी मत पका देना एक नंबर लाइन पे, ठीक है। अलग अलग नंबर लाइन हर एक नंबर के लिए ड्रॉ करनी है, ओके। देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए,
क्या दिया गया है, +5 दिया गया है। तो ए पार्ट के लिए अगर हम नंबर लाइन बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। देखिए मिडल में क्या आएगा, 0, फिर 0 के राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर यानी 1 2 3 4 और ये हो जाएगा हमारा 5। 0 के लेफ्ट साइड अगर हम चलेंगे -1 -2 -3 -4 -5 और बताना क्या है, +5 को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो +5 आपको कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, वेरी गुड। तो पॉजिटिव नंबर आप सबको पता है 0 के राइट साइड में आते हैं, तो राइट साइड में आ जाएंगे। तो राइट साइड में अगर हम 0 के राइट साइड में चलते हैं तो 5 कहाँ पर आएगा, 1 2 3 4 और 5, तो ये रहा हमारा 5, ये रहा, इसको इस तरीके से हाईलाइट कर दो, ठीक है। ये रहा हमारा 5, इस तरीके से करना है। बी पार्ट देखेंगे क्या है, बी पार्ट में क्या दे रखा है, जरा देखना एक बार, किस नंबर को रिप्रेजेंट करना है। बी पार्ट में कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करना है, -10 को, ठीक है। तो -10 तक ले लेंगे, पॉजिटिव वाले नंबर कम ले लेंगे, यानी यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 1 और 2, क्योंकि -10 हमें रिप्रेजेंट करना है ना, तो ज्यादा माइनस वाले ले लो, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। तो -10 को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो ये रहा हमारा -10, ठीक है। सी पार्ट देखेंगे, सी पार्ट +8, तो +8 के लिए अगर हमने नंबर लाइन बनाई तो ये देखो 0 -1 -2 -3 और 0 के राइट साइड पॉजिटिव, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो जाएगा यहाँ पर 8। 8 को करना है रिप्रेजेंट, यानी प्लस पॉजिटिव वाले नंबर, तो 0 के राइट साइड चलेंगे, तो ये रहा हमारा 8, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। डी पार्ट को देखेंगे, डी पार्ट के लिए नंबर लाइन बनाएंगे 0 1 2 3 और 4, फिर -1 -2 -3 -4। क्या करना है, -1 को करना है, तो ये रहा हमारा -1। आगे समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ई पार्ट। ई पार्ट के लिए नंबर लाइन बनाएंगे, कितना रिप्रेजेंट करना है, -6 को, तो 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5 और ये हो जाएगा हमारा -6, ठीक है। तो -6 को करना है रिप्रेजेंट, तो -6 कहाँ पर है, ये रहा हमारा -6। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको हर एक नंबर को अलग अलग नंबर लाइन बना के और उस पर आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना है, ओके। आगे बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, ये आपको एक नंबर लाइन दे रखी है, पहले तो इसको फिल कर लेते हैं, मतलब इस पर नंबर को रिप्रेजेंट कर लेते हैं पहले, ठीक है। 8 दे रखा है +8, डी है 8, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 7 6 5 4 3 2 1 0, फिर 0 के नीचे क्या कौन से नंबर आएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, ठीक है। अब जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं हम उनका आंसर देते हैं। इफ पॉइंट डी इज +8, अगर डी पॉइंट +8 है, देन विच पॉइंट इज -8, तो -8 वाला पॉइंट कौन सा है। अगर डी पॉइंट हमारा ये प्लस पॉजिटिव 8 है, तो विच पॉइंट इज -8, ए -8 वाला यानी नेगेटिव
जो नंबर है -8 वो कौन सा है? 7654321 फिर यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे नेगेटिव नंबर, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। -8 कौन रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? F। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर F। F जो पॉइंट है वो -8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राइट इंटीजर्स 4 पॉइंट्स B एंड E। B और E कौन से इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई? D है 8, C है 5, B है हमारा, B कौन सा है हमारा? 4। तो B तो कर रहा है 4 को, यानी C वाले का हो जाएगा, B किसको कर रहा है रिप्रेजेंट? 4 को। और किसका पूछा है? E का। और E किसको कर रहा है? 10 को। E -10, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू। मतलब सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें? अब आप सबको पता है जब जीरो के राइट साइड यानी ऊपर जाएंगे तो सारे पॉजिटिव नंबर थे, यानी वो तो सब बड़े हैं, ठीक है। सबसे छोटा नंबर बताना है इस पूरी नंबर लाइन में, सबसे छोटा सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है, ठीक है। तो अगर हम नेगेटिव नंबर्स की ओर आते हैं, नेगेटिव नंबर के साथ अगर हम नीचे की ओर आते हैं, तो आप सबको पता है जब नेगेटिव नंबर्स बढ़ते जाते हैं तो वो उतने ही छोटे होते जाते हैं, आप सबको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। तो -1 क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 ये क्या हो जाएंगे? बढ़ते जा रहे हैं तो छोटे होते जाएंगे। तो सबसे मतलब सबसे लास्ट वाला नंबर कौन सा है? -10 है, -10 है। और इन सब में नेगेटिव नंबर्स में सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब सबसे छोटा हो जाएगा ये, ठीक है। सबसे लीस्ट वैल्यू यही होगी, सबसे बड़ी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू यही है। नेगेटिव वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होगी, ठीक है, वो उतनी ही छोटी होगी इन सब से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा आपका -10, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, 5th क्वेश्चन पर नजर डालिएगा। देखिए, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर, ठीक है। हमें कुछ ये प्लेस दे रखे हैं और इनके टेम्परेचर दे रखे हैं, इनको हमें क्या करना है? इंटीजर की फॉर्म में हमें बताना है इनको, ठीक है। तो इंटीजर की फॉर्म में क्या होगा? सियाचिन, पहला प्लेस कौन सा दे रखा है? हमें सियाचिन दे रखा है, और इसका टेम्परेचर कितना दे रखा है भाई? 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे, यानी माइनस में। बिलो दे रखा है ना, तो बिलो से समझ लो कि माइनस में जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? अगर हम इसको इंटीजर की फॉर्म में लिखेंगे, -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शिमला, शिमला दे रखा है 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 2 डिग्री सेल्सियस कम है, किससे? 0 डिग्री सेल्सियस से, यानी बिलो यानी माइनस में जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये? -2 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखिए, अहमदाबाद 30 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस, अबव है यानी प्लस में हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? +30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली, दिल्ली का कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, किससे ऊपर है? 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है? 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा हमारा +20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है हमारा श्रीनगर, श्रीनगर का कितना दे रखा है? 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे, यानी माइनस में जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इंटीजर्स की फॉर्म में इनके टेम्परेचर को बता दिया। अब देखते हैं इनके क्वेश्चंस क्या हैं। ए क्वेश्चन से राइट द टेम्परेचर्स ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन द ब्लैंक कॉलम। हाँ भाई, कर दिए, फॉर्म इंटीजर्स की फॉर्म में बताना था, तो ये जो ब्लैंक दे रखे थे, फिल इन द ब्लैंक, इनको फिल करना था, तो ये तो हमने कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। अब क्या करना है? इनको इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाना है हमने, ठीक है। -10 डिग्री सेल्सियस को, -2 डिग्री सेल्सियस को, +30 डिग्री सेल्सियस को, +20 डिग्री सेल्सियस को और -5 डिग्री सेल्सियस को क्या करना है? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है,
ठीक है, तो पहला देखते हैं सियाचिन का। सियाचिन का कौन सा हो जाएगा, -10 डिग्री सेल्सियस, ये वाला हो जाएगा किसका, सियाचिन का, -10 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखिए शिमला का -2 डिग्री सेल्सियस। 5 का गैप दे रखा है सब में, ठीक है, 0 यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1, फिर -2, -3, -4, -5, यानी -2 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा -2, और -2 किसका है, शिमला का, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा अहमदाबाद का कितना दे रखा है, 30 डिग्री सेल्सियस, लेकिन पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पर आती है, 0 के राइट साइड में आती है। तो 30 डिग्री सेल्सियस आपको कहाँ नजर आ रहा है, ये रहा, 30 डिग्री सेल्सियस किसका है, अहमदाबाद का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दिल्ली का, दिल्ली का दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस, तो 20 डिग्री सेल्सियस ये रहा दिल्ली का, ठीक है, पॉजिटिव वाला है। नेक्स्ट देखिए श्रीनगर का है -5 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 से नेगेटिव की ओर चलेंगे तो माइनस वाला नंबर हमें दिखाई देगा -5, तो ये कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा श्रीनगर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका श्रीनगर, ठीक है। अब देखिए, अब ये लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पर, थोड़ा सा इरेज कर दे इसको, ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, श्रीनगर। नेक्स्ट देखिए राइट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस वेयर टेम्परेचर्स आर अबव 10 डिग्री सेल्सियस। ऐसा टेम्परेचर बताना है जो 10 डिग्री सेल्सियस से क्या है, अबव है, यानी ऊपर है, बढ़ रहे हैं, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस से बड़े हैं। कौन कौन से बड़े हैं 10 डिग्री सेल्सियस से, ये तो छोटे हैं, नेगेटिव वाले तो तीनों ही छोटे हैं पॉजिटिव वैल्यू से। 10 डिग्री सेल्सियस से कौन से बड़े हैं, 30 डिग्री और 20 डिग्री, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने 1 से लेकर 5 तक आपके क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना और नोटबुक में नोट कर लेना, और एक बार इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना, ठीक है। बाकी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।